उससे जाहिर हो रहा था कि अखिलेश में कोई टेंशन है, किसी तरीके का फ्रस्ट्रेशन गढ़ में है ना सर, यहाँ पे अगर जमीन खिसकी तो उनको पता है कि चाचा ने क्या क्या कर दिया। उसमें रिपोर्ट तो पहुंच रही होगी ना उन तक। उनके जो दिमाग में चल रहा है और जो आदमी बौखलाहट में ही करता है इस तरीके की बात, वरना कोई वजह नहीं थी कि किसी जर्नलिस्ट को आप ये कहें कि लगता है नहीं, उसके बाद भी जब हमारे सहयोगी उनसे कुछ पूछ रहे थे तो उन्होंने ऐसे शब्द बोले जिसको वो टीवी पे नहीं दोहराना चाहते। तो आप देखिए, सिर्फ अगर जमीन ही नहीं हिली, अगर वहाँ जमीन हिल गई तो सिंहासन भी हिल जाएगा, सिंहासन भी हाथ से चला जाएगा। इसीलिए ये परेशानी है और इसीलिए झुंझला रहे, क्योंकि ये उनका स्वभाव नॉर्मल नहीं है। कुछ दिन पहले ही हमने उनके साथ 2 घंटा यहाँ बिताया था। वो ऐसा नॉर्मल स्वभाव नहीं, वो अंडर प्रेशर है और उनको कुछ जो सामने आ रहा है वो अब बयान नहीं कर सकते। और अभी तक जितनी भी स्पीच वो हुई है, रैलीज, अखिलेश सबसे कूल एंड कंपोज दिखे। हाँ, मतलब अभी तक जो उनका तरीका रहा है उसकी लोग प्रशंसा करते रहे, लेकिन इस फेज ने शायद थोड़ा सा हिलाया है सुर ताल को। मौसमी, लखनऊ की आप है और ये अवध की शाम देखकर बहुत ही आपको लग रहा है कि दिलचस्प है, लेकिन शाम जिस तरह से रंग बदल रही है, उत्तर प्रदेश भी बदलेगा क्या? जी बिल्कुल, देखिए एक शेर अर्ज करूंगी आपको कि आसमान की क्या है ताकत जो हमसे चुराए लखनऊ, लखनऊ हम पे फिदा है, हम फिदाए लखनऊ। तो अखिलेश लखनऊ पर फिदा थे अभी तक और लखनऊ उन पर फिदा था, पर क्या ये बदल रहा है? ये अखिलेश की बॉडी लैंग्वेज लखनऊ से जुदाई हो जाएगी, बिल्कुल से विदाई तो नहीं होगी। बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रही हूँ कि क्योंकि अखिलेश को 2012 से हम अंजना कवर करते आ रहे हैं। वो साइकिल पे चलते थे और उनके साथ तमाम युवा चलते थे। राहुल अपनी हाईटेक बस में होते थे और हाथ तक नहीं छू पाता था कोई, पर अखिलेश सबसे भैया भैया करके चलते थे और वो अखिलेश अब यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद जो अहमद बता रहे हैं और जो उनके भाषण से लग रहा है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि तख्त और ताज डोल भी रहा है और जो है चिटकने की भी कोशिश, मतलब उम्मीदों को आशंका लग रही है, इसीलिए निराशा में ऐसी बात। जी जी।